और महाबोधि मंदिर जो है, जो बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, वो बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं है। क्योंकि जिस समाज का मंदिर है, जिस धर्म का मंदिर है, उसका जो कर्ता धर्ता जो है वही लोग हैं। तो फिर महाबोधि मंदिर जो है बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। अगर बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं होता है तो और मंदिरों में भी सभी धर्मों को लोगों को मतलब कि उसमें एंट्री होना मतलब कि चाहिए। ये लड़ाई देश की लड़ाई है और गौतम बुद्ध जो संदेश हम लोगों को दिए हैं उसी संदेश के लेकर हम लोग इस मैदान में आए हैं। हिंदू राष्ट्र जो है बहुजन समाज के लिए खतरा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कुछ भी कर लेना लेकिन कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना। जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। अगर हिंदू है तो किसी भी ग्रंथ में दिखा दे, सभी ग्रंथों में सम्राट जी शूद्र हैं और उनके लिए वो लोग जो मनुवादियों के दिल में नफरत है, जो कल था वही नफरत आज। और गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था, मानव मानव सब एक है। तो हम पूरे देश में मानवता का संदेश लेकर, इंसानियत का संदेश लेकर के इस सभा में आए। हिंदू धर्म मानवता का संदेश नहीं देता है। पहले उनसे पूछिए कि आप ये साबित करो कि आप कैसे हिंदू हो। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं, जिनके गोद में आप बैठे हो सम्राट जी, उनके लिखे हुए सारे ग्रंथों में तो आप शूद्र हैं। आप हिंदू हैं और स्वास्थ्य को एक समान कर दें, फ्री कर दें। इसके बाद वो देखें कि हमारे 90% के बहुजन समाज के बच्चे के सामने कौन टिकता है। महासभा में आए हैं, क्या कहिएगा? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो एक समान। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संदेश दिया था, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। और गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था, मानव मानव सब एक है। तो हम पूरे देश में मानवता का संदेश लेकर, इंसानियत का संदेश लेकर के इस सभा में आए। हिंदू धर्म मानवता का संदेश नहीं देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कुछ भी कर लेना लेकिन कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना। हिंदू राष्ट्र जो है बहुजन समाज के लिए खतरा है। और किसी भी ग्रंथ में, जो मनुवादियों का ग्रंथ है, किसी भी ग्रंथ में हमारे लिए हिंदू शब्द का उच्चारण है ही नहीं। हम शूद्र हैं और हम 90% के लोगों को पहले उसने शूद्र बनाया और इसके बाद हमें 6000 जातियों में बांटने का काम किया। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें एक सूत्र में ओबीसी SC ST में रखने का काम किया। और उसी लड़ाई को लेकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 90 और 10 का लड़ाई लड़ने का काम किया। और वही अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जो लड़ाई है 90 और 10 का, उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। चूँकि उनकी जो लड़ाई था, पूरे देश के संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा था और आज उनके शहादत के 50 साल बाद भी वही स्थिति है। तो हमारी लड़ाई है कि जो बुद्ध का विचार है, जो मानवता है, सबके लिए एक समान हो। क्योंकि मानव मानव सब एक है, ऊंच नीच भेदभाव समाज में कुछ न रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान हो। और महाबोधि मंदिर जो है, जो बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, वो बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं है। क्योंकि जिस समाज का मंदिर है, जिस धर्म का मंदिर है, उसका जो कर्ता धर्ता जो है वही लोग हैं। तो फिर महाबोधि मंदिर जो है बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। अगर बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं होता है तो और मंदिरों में भी सभी धर्मों को लोगों को मतलब कि उसमें एंट्री होना मतलब कि चाहिए। ये लड़ाई देश की लड़ाई है
और गौतम बुद्ध जो संदेश हम लोगों को दिए हैं, उसी संदेश के लेकर हम लोग इस मैदान में आए हैं। सम्राट चौधरी तमाम सारे भाजपा के नेता कहते हैं सर कि हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही भारत है, भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उनको ज्ञान का कमी है। भारत में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं और सबके लिए एक समान मतलब की है। और जब सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा सर, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ही भारत। पहले उनसे पूछिए कि आप ये साबित करो कि आप कैसे हिंदू हो। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं, जिनके गोद में आप बैठे हो सम्राट जी, उनके लिखे हुए सारे ग्रंथों में तो आप शूद्र हैं, आप हिंदू हैं कहाँ? अगर हिंदू हैं तो किसी भी ग्रंथ में दिखा दें, सभी ग्रंथों में सम्राट जी शूद्र हैं। और उनके लिए वो लोग, जो मनुवादियों के दिल में नफरत है, जो कल था वही नफरत आज भी है। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है सर। अब ये जो लेटरल एंट्री ही साबित कर दिया है सबका साथ सबका विकास कैसे है। आज भी देश के पूरे संपत्ति पर 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान नहीं होगा, अगर सरकार चाहती है कि सबका साथ ले रहे हैं तो सबका विकास हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक समान कर दें, फ्री कर दें। इसके बाद वो देखें कि हमारे 90% के बहुजन समाज के बच्चे के सामने कौन टिकता है।